हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन दर्शन पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि आजादी अंग्रेजों ने हम पर दया करके, कृपा करके हमें सौंप कर चले गए। कितने ही बलिदानियों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी होंगी। मेरे कान में वो गूंजते हैं वो बैंत की आवाजें जो मेरे दादाजी कहा करते थे, उनके शरीर पे पड़ा करते थे और मुंह से आवाज निकला करती थी, वंदे मातरम। और इस बात का मुझे व्यक्तिगत गौरव भी होना चाहिए, और मुझे गौरव है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे परिवार का योगदान रहा। दादाजी 1937-38 में हैदराबाद सत्याग्रह जब कोई सोच नहीं सकता था, उस वक्त वहां के नवाब ने हिंदुओं पर एक नियम तय कर दिया कि आप गीता नहीं पढ़ सकते, आप सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ सकते, उनको रख नहीं सकते, आप यज्ञ नहीं कर सकते अपने यहाँ पर। यज्ञ का धुआं जहां से आएगा उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें जेल की काल कोठरियों में डाल दिया जाता था। उस ऐसे वक्त आर्य समाज ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, और उस आंदोलन में हैदराबाद की जेल में 6 माह से अधिक गुजारने का अवसर आया, और बहुत सहर्ष स्वीकार किया। एक वर्ष तक उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको काल कोठरियों में डाला गया, उन पर अनेक प्रकार की यातनाएं की गईं, और आखिर उस वक्त के हैदराबाद के नवाब को झुकना पड़ा। उसके बाद 1942 का स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हो, देश आजाद हुआ, हिंदी रक्षा आंदोलन की बात आई, गौ रक्षा आंदोलन की बात आई, मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश अंशु जी को उसमें भाग लेने का अवसर मिला। उसके बाद के जन आंदोलन की बात आई तो अभी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आई, तो छोटा भाई उस दिन जिस वक्त ये सारी घटना चक्र हुई वह अयोध्या में था। मुझे गौरव है कि उसके बाद के जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के आंदोलन हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में, उसमें मुझे कार्य करने का अवसर मिला, मुझे परिवार के साथ उसमें जुड़ने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है। भारत के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं किया। वो खाते इस राष्ट्र के हैं परंतु गाते दूसरे राष्ट्र के हैं। उन्हें अपने भारतीय होने पर भी गर्व नहीं है, और वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं भारत के राष्ट्रगान के ऊपर। मुझे पीड़ा होती है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता भी नहीं देनी चाहिए।